पिछली कहानी में आपने सुना, एक बाराती रात में गायब हो गया। सुबह सिर्फ उसके जूते मिले मंदिर के पास। लेकिन जो सुबह के बाद हुआ वो कभी लिखा नहीं गया। अजीब बात ये थी, पुलिस कभी आई ही नहीं। शहर से कॉल गया था, लेकिन रात को ही सिग्नल गायब हो गया। सुबह तक सब फोन्स बंद थे। गांव के प्रधान ने सिर्फ इतना कहा, यहाँ केसेस फाइल नहीं होते। और जब किसी बाराती ने पूछा क्यों, तो बुजुर्ग ने आंखें नीचे करके कहा, क्योंकि जो ले लिया जाता है वो वापस नहीं मिलता। गांव के मंदिर के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। कहते हैं मंदिर के नीचे पुराना शवगृह है, वहां सिर्फ पंडित जाता है और सिर्फ अमावस्या की रात। एक बाराती ने बताया उसने सुबह मंदिर के पीछे ताज़ी मिट्टी खुदी हुई देखी और मिट्टी के बीच शादी का सेहरा। लोकल्स कहते हैं सबसे पहली घटना 40 साल पहले हुई थी। एक बारात पूरी की पूरी इस गांव में रुकी, लेकिन सुबह सिर्फ दुल्हन मिली। दुल्हा और 6 बाराती कभी नहीं मिले। उस दिन के बाद से ये गांव सिर्फ एक नियम मानता है, मेहमान का ध्यान रखो, लेकिन रात के बाद जिम्मेदारी नहीं। रात के टाइम जो साए दिखते हैं, लोग कहते हैं वो नए मेहमानों को पहचान लेते हैं। जो डर जाता है वो सेफ रहता है, जो क्यूरियोसिटी में बाहर निकलता है वो कहानी बन जाता है। एक लोकल औरत ने कहा उन्हें ढोल पसंद है और शादी का शोर। इस कहानी का एक आखिरी गवाह भी है, एक छोटा बच्चा जो उस रात जाग गया था। उसने सुबह सिर्फ इतना कहा, मंदिर के पास बहुत लोग खड़े थे पर उनके पाँव जमीन पर नहीं थे। उसके बाद से उस बच्चे ने कभी रात में बात नहीं की। आप सोच रहे होंगे, आखिर कौन है जो रात के अंधेरे में बारातियों को बुला लेता है? और क्यों सिर्फ शादियों के वक्त यह गांव जाग उठता है? इसका जवाब इस गांव के लोग भी जानते हैं, पर बोलते नहीं। ये बात है लगभग 50 साल पहले की। इस गांव में पहली बार एक शादी रात को हुई थी। उससे पहले यहाँ नियम था, शादी सूरज डूबने से पहले खत्म। पर उस दिन दूल्हा शहर से था, जिद्दी, मॉडर्न। उसने कहा हम रात में शादी करेंगे। बुजुर्गों ने मना किया, पंडित ने हाथ जोड़ लिए, पर बात नहीं मानी गई। और उस रात ढोल पूरी रात बजा। जैसे ही रात आधी हुई, मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। पंडित ने कहा दरवाजा बंद करो, पर तब तक देर हो चुकी थी। कहते हैं मंदिर के नीचे जो शवगृह था वो जाग चुका था। वहां दफनाए गए थे वो लोग जो कभी बारात में आए और कभी वापस नहीं गए। उस रात सबसे पहले दूल्हे का छोटा भाई गायब हुआ। ना चीख ना आवाज, बस सुबह उसकी पगड़ी मिली। पंडित ने सच बोला, ये भूमि मेहमान लेती है पर बदले में कुछ मांगती है, और शादी का शोर उस चीज को सबसे ज्यादा पसंद है। वहां के लोग उसे नाम नहीं देते, बस कहते हैं बारात की छाया। कहते हैं वो एक दुल्हन थी जो सालों पहले बारात के साथ आई। शादी से पहले मंदिर के पास ही मार दी गई। उसकी लाश उसी मंदिर के नीचे दफनाई गई। तब से हर शादी में वो अपनी अधूरी बारात पूरी करती है। अगर आप कभी उत्तराखंड के पहाड़ों में शादी का ढोल सुने और ढोल अचानक रुक जाए, तो याद रखना बारात पूरी हो चुकी है, सिर्फ मेहमान कम हो गए हैं। अगर आज की कहानी आपके दिमाग में कहीं अटक गई हो, तो समझ लीजिए सफ़र अपना काम कर गया है। ऐसे ही अनसुनी कहानियों, रातों के राज और धीमी सी चर्चा के लिए जुड़े रहिए
कहानियों का सफ़र, चिल और चर्चा के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं आप क्या सोचते हो, क्या ये सिर्फ कहानी थी। सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हर सफ़र मंजिल पर ख़त्म नहीं होता, कभी कभी कहानी आपके साथ चल पड़ती है।